चीज हमें समझनी है जो इंतहाई जरूरी है, वो है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, कि भाई सॉल्ट के कौन सा सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है और कौन सा नहीं होता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर दो तरह का सॉल्ट है, एक है सॉल्युबल सॉल्ट और एक है कौन सा सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब ये कुछ इनसॉल्युबल। याद करने वाला पार्ट आ रहा है, और याद करने के साथ साथ जरूरी है कि आप इसकी जो ड्रिल है, जो तकरार है, जो प्रैक्टिस है, वो आप मेरे साथ करें, आपस में अपने आप को बार बार चैलेंज करें रैंडमली कि भाई कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल था, कौन सा इनसॉल्युबल था। आए हम शुरू करते हैं कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल। मेरे बच्चों सबसे पहले, अच्छा देखो, हर सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, हर सॉल्ट में दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आयोनिक कंपाउंड है ना भाई, आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो आयन से मिलकर बनता है, तो हर सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ये बात तो अंडरस्टूड है। तो अब गौर से सुनिएगा कि जिस सॉल्ट में पॉजिटिव आयन जो है, जिस सॉल्ट में पॉजिटिव आयन सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम का हो, जिस सॉल्ट में पॉजिटिव आयन, कोई भी कंपाउंड आ रहा है, सॉल्ट है और उसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है, सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम का है, तो वो हमेशा सॉल्युबल होगा। ऑल सॉल्ट जिनमें पॉजिटिव आयन कौन से हों, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, भले से नेगेटिव आयन कोई सा भी हो, नेगेटिव आयन कोई, क्योंकि सॉल्ट कब बनेगा मलिक साहब, मायर, आतिर, सुफियान शायान, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा। यस और नो मरियम? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमें पहली चीज क्या समझनी है कि सॉल्ट को बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगेगा। तो अगर पॉजिटिव आयन सोडियम है या पोटेशियम है या अमोनियम है, तो भले से नेगेटिव आयन कोई सा भी हो, हमेशा वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा। एम आई क्लियर? जी सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने कहा पॉजिटिव के बारे में तो सर बता दिया, नेगेटिव में से भी कोई ऐसी बात बता दें। तो ऑल नेगेटिव में कौन सी बात अप्लाई होती है, NO3, नाइट्रेट। कोई भी सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आ रहा है, यानी NO3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पार्ट में NO3 आ रहा है, भले से पॉजिटिव पार्ट कोई सा भी हो, वो सॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल भी साथ साथ देता जाता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं NaCl, तो NaCl सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। हाँ भाई, मुझे सबका सॉल्युबल। जवाब चाहिए। NaCl में आपने देखा सॉल्युबल। कि नेगेटिव आयन सॉल्युबल Cl है, पॉजिटिव Na है, और आपको फट से याद आया कि ऑल Na पोटेशियम और ऑल सोडियम एंड पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। यस और नो? सॉल्युबल। एनी यस सर। कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, इसी तरह मैंने लिखा बेटा AgNO3। अब आपने देखा फर्स्ट पार्ट जो पॉजिटिव, उसमें तो सोडियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, अमोनियम भी नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट पे जैसी नजर पड़ी तो आपने क्या देखा, नाइट्रेट आ गया है। तो सर ने क्या बताया, पॉजिटिव अगर सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम हो जाए तो सॉल्ट सॉल्युबल हो जाता है, और अगर नेगेटिव NO3 हो जाए तब भी सॉल्ट सॉल्युबल होता है, भले से पॉजिटिव पार्ट कोई सा भी हो। तो AgNO3 क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे लिखता हूँ NaNO3, जवाब आना चाहिए सबका बेटा, NaNO3, अब बताओ सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा? सॉल्युबल। 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 सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल होगा सर। अनाप जवाब नहीं आ रहा, सुफियान शायान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। K2CO3 सॉल्युबल इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। 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 क्योंकि सॉल्युबल। आपने देखा पोटेशियम सर आ गया। सॉल्युबल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जनाबे अली NH4Cl सॉल्युबल के इनसॉल्युबल? यस। सॉल्युबल। सॉल्युबल। NH4 ट्वाइस SO4, अनाब आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। सॉल्युबल। अनाब काशिफ हो क्लास में तुम? जी सर, वो मेरा म्यूट अनम्यूट बार में वो हो रहा था, अभी NH हुआ। NH4 ट्वाइस SO4 क्या होगा, सॉल्युबल। अच्छा जी, PbNO3 ट्वाइस, आपने देखा यार लेड का तो कुछ पता नहीं है, सर ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन NO3 नजर आ गया आपको। नेगेटिव पार्ट जब NO3 होता है, सॉल्ट सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल होता है? सॉल्युबल। सॉल्युबल। आ रही है बात समझ में? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी नहीं। नहीं। अच्छा, इसी तरह ऑल क्लोराइड्स, ऑल क्लोराइड्स, क्लोराइड किसे क्लोराइड। कहते हैं, Cl वालों को, जिनमें Cl आता है, ऑल क्लोराइड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सॉल्युबल वाले। लेकिन
इसमें एक्सेप्शन है जो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ इनसॉल्युबल वाली लाइन में, और वो क्या है अनाब, अगर आप बता दें तो मजा आ जाए। सर आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर सकते हैं? बेटा आप तवज्जो देंगी तो मुझे क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, इसका मतलब है आप लेड लेक्चर सर में। आपकी आवाज लैग कर रही है, मेरे पास मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, ऑल क्लोराइड्स, मैंने कहा ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं इनमें, आप अगर बता दें वो 3 एक्सेप्शंस। लेड क्लोराइड लेड और और बेरियम पीबी, नहीं पीबी तो लेड ही होता है, बी से कुछ था। मर्क्यूरी ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। क्लोराइड वाले कैटेगरी में 3 एक्सेप्शंस हैं, इनके अलावा सारी क्लोराइड सॉल्युबल होती हैं। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं MgCl2 तो सॉल्युबल होगा, यस और नो? यस सर यस सर यस सर। NaCl तो Sir. सॉल्युबल होगा, NH4Cl तो सॉल्युबल होगा, है जी। FeCl3 तो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। AlCl3 तो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लेकिन मैं लिखूं PbCl2 तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। मैं लिखूं इनसॉल्युबल AgCl तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। बात आ रही है समझ में? इनसॉल्युबल कि हमने क्या पढ़ा जी जी कि तमाम क्लोराइड सॉल्युबल होती है मां सिवाय इन 3 के। एम आई क्लियर? जी यस यस सर yes सर। sir. गुड हो गया। अगला पॉइंट, ऑल सल्फेट्स। अच्छा, क्लोराइड नेगेटिव आइन है कि पॉजिटिव आइन है? नेगेटिव। सल्फेट भी क्या होता है? नेगेटिव आइन, है ना? तो ऑल क्लोराइड सॉल्युबल हैं सिवाय 3 के। इसी तरह ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, यानी नेगेटिव पार्ट में अगर सल्फेट आ रहा हो तो सॉल्युबल होगा। इसमें भी 3 एक्सेप्शंस हैं। कौन सी 3 एक्सेप्शंस है भाई? बेरियम सबसे पहले लेड क्लोराइड, सॉरी लेड सल्फेट, जो देखो लेड ऊपर भी एक्सेप्शन, यहां भी एक्सेप्शन। दूसरा बेरियम सल्फेट, और तीसरा कैल्शियम सल्फेट। तो ये 3 आपको 3 एक्सेप्शंस याद करनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं होंगी तो जाहिर है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। तो आप देखिए ऊपर वाले जो ये मैप दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऊपर वाली जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन नहीं नीचे वाली जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें 3 एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस याद करनी है, और बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा कि भाई क्लोराइड भी सारे सॉल्युबल होते हैं, सल्फेट भी सारे सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट भी सारे सॉल्युबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम अमोनियम भी सॉल्युबल होते हैं। बस सल्फेट और क्लोराइड में 3 एक्सेप्शंस हैं, और वो 3 एक्सेप्शन में लेड जो है वो दोनों में कॉमन है। लेड का सल्फेट भी इनसॉल्युबल है, और लेड का जो वो है वो क्लोराइड है वो भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन ये समझ लेना कि सिल्वर का क्लोराइड इनसॉल्युबल है, सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल नहीं है। बेरियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल है, बेरियम की क्लोराइड या कैल्शियम की क्लोराइड इनसॉल्युबल नहीं है। इज दैट क्लियर? जी यस सर। यस सर ठीक है, अब आखिर में एक पॉइंट यहां डाल रहे हैं, ऑल कार्बोनेट्स। अगर नेगेटिव पार्ट कार्बोनेट है तो पॉजिटिव पार्ट कुछ भी हो मां सिवाय सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के, क्योंकि ये तो हम बात कर चुके हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो तो सॉल्युबल होता है। तो हम क्या कहते हैं? ऑल कार्बोनेट्स लाई इन द कैटेगरी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, सिवाय जबकि उनका पॉजिटिव पार्ट क्या हो? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम हो। क्या मतलब? अगर मैं लिखता हूं CaCO3, तो क्योंकि ये कार्बोनेट है और कैल्शियम इसके साथ आ रहा है पॉजिटिव पार्ट में, तो ये इनसॉल्युबल होगा। मैं लिखूंगा MgCO3 तो ये इनसॉल्युबल होगा। यस और नो? लेकिन जब यस मैं सर लिखूंगा Na2CO3, सुफियान शायान, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। इज दैट क्लियर? जी yes sir. यस K2CO3 तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। लेकिन मैं लिखूंगा Soluble. Fe2CO3, अब क्या होगा? ये Insoluble. इनसॉल्युबल। सॉल्युबल। अगर मैं लिखूंगा Al2CO3, सर नूर वो अगर सोडियम और पोटेशियम की जगह ग्रुप 1 में से कोई सा भी हो तो वो पॉजिटिव जी वो हो जाएगा ना जी जी सॉल्युबल। सॉल्युबल होगा। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ ना, तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि सोडियम पोटेशियम के अलावा भी अगर ग्रुप 1 का कोई मेटल हो पीरियोडिक टेबल में, आप चूंकि वो रट्टा लगाते नहीं, कम आते हैं, सीजियम है, लिथियम है और रुबीडियम है, ये ग्रुप 1 के और मेटल्स हैं। तो अगर इनमें से भी कोई होगा तो सॉल्युबल होता है। लेकिन एग्जामिनर जब आपको ये देगा ना तो हिंट देगा आपको। आपको एग्जामिनर कहेगा कि सोडियम
क्लोराइड की तरह ही लिथियम क्लोराइड भी है। क्या कहेगा? सोडियम क्लोराइड की तरह लिथियम सही क्लोराइड सर। भी है। तो आपको वो हिंट दे देगा कि भाई क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड की तरह ही है तो इसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। इज दैट क्लियर? जी। यस सर। जी सर। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। नहीं। अब मैं रैंडमली कुछ सॉल्ट्स पूछूंगा, जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे। हाँ भाई माहिर मुश्ताक, ये बताओ कि लेड सल्फेट सॉलेबल है इनसॉलेबल? इनसॉल्युबल सर। सही है गलत है बाकी लोग बताएंगे। सही है। सही है सर। सही है। अच्छा सही चलो है। मरियम आप बताएं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड सॉलेबल है इनसॉलेबल? सॉल्युबल। सही है गलत है? सही है। सही। सही। सही है। सही सर। बेरियम, बेरियम क्लोराइड जी अलिशबा, सॉलेबल इनसॉलेबल? सॉल्युबल। सॉलेबल। मलिक साहब, बेरियम सल्फेट जी। सॉलेबल इनसॉलेबल? इनसॉल्युबल। इनसॉलेबल। सुफियान, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलेबल इनसॉलेबल? सुफियान? सर सॉल्युबल है। सॉलेबल है? सॉल्युबल। सुफियान फंस गए जी सर। बेटा। क्यों सॉलेबल है? लॉजिक बताओ जरा मुझे, तुमने क्यों कहा इसको सॉलेबल है? कैल्शियम का तो कोई सॉल्ट मैंने कहा ही नहीं कुछ भी। कार्बोनेट बहरहाल मैंने बताया, और कार्बोनेट किस कैटेगरी में बताया मैंने? सॉलेबल वाली, इनसॉलेबल वाली कैटेगरी? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। सर इनसॉल्युबल। फिर आप क्यों कह रहे हो उसको सॉलेबल है? दोबारा बताओ, ये वाला बताओ। लेड नाइट्रेट सॉलेबल है या इनसॉलेबल है? सुफियान, लेड नाइट्रेट सॉलेबल इनसॉलेबल? सर इनसॉल्युबल। ये इनसॉलेबल है बेटा। तुम इसका मतलब है सो रहे हो क्लास के अंदर, क्योंकि स्क्रीन पे ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हैं, अब तक मैंने रब भी नहीं की है। इसका मतलब है तुम क्लास में सो रहे हो, तुम जो है ना तवज्जो तुम्हारी नहीं है। जी शायान, सॉलेबल है इनसॉलेबल है ये लेड नाइट्रेट? सर इनसॉल्युबल। सर सॉल्युबल है सर। सर सॉल्युबल। जी शायान सॉल्युबल है। एक मिनट रुक जाए। शायान क्या कह रहे हैं आप? सॉल्युबल है। सॉलेबल है। पहले इनसॉलेबल स्लिप हो गया आपके टंग से, क्यों भाई? क्या नजर आ रहा है हमें? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉलेबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉलेबल। चलो तुम दोनों से दोबारा सवाल है मेरा, जल्दी से बता दो। AgCl सॉलेबल के इनसॉलेबल? जी सुफियान शायान, AgCl सॉलेबल के इनसॉलेबल? सुफियान शायान, आई एम वेटिंग। इनसॉल्युबल सर। इनसॉलेबल। जी शायान तुम्हारा जवाब अभी भी नहीं आया मुझे। इनसॉल्युबल। इनसॉलेबल। ओके। PCl3 आतिर, PCl3 सॉलेबल के इनसॉलेबल? आतिर, आतिर नहीं है क्या क्लास में? आतिर ड्रॉप हो गए। मलिक साहब आप बता दें। क्या चाहिए? PCl3। सर ये सॉल्युबल। अनाब काशिफ तुम बताओ। MgCl2 सॉलेबल के इनसॉलेबल? अनाब ओके आप बता दें। शायान, MgCl2 सॉलेबल के इनसॉलेबल? सर सॉल्युबल। सॉलेबल, गुड हो गया। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब तवज्जो रखो बेटा, अब ये हमें याद करना है, याद करने का बेटा पैटर्न है। याद रखो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर सॉल्ट में कितने पार्ट होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा तो जब सॉल्ट में, पहला पॉइंट दे रहा हूं बेटा, सॉल्ट में पॉजिटिव पार्ट सोडियम हो, पोटेशियम हो, अमोनियम हो, किसी भी सॉल्ट या ग्रुप 1 का कोई भी और मेटल हो, क्या कहा? सॉल्ट में अगर पॉजिटिव पार्ट में इनमें से कोई आ रहा है तो वो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट कोई भी हो वो सॉल्युबल होगा। अगर सॉल्ट में पॉजिटिव पार्ट में से
इनमें से सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, अमोनियम आ रहा है, या ग्रुप 1 का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में और क्या है, लिथियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ग्रुप 1 का, या इनमें से कोई भी जो है ना पॉजिटिव पार्ट, हमने क्या कहा सॉल्ट के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट में इनमें से कोई भी आ रहा है तो वो सॉल्युबल है। अस्सलाम वालेकुम सर। और मलिक साहब, नहीं उस दिन उनकी नानी की डेथ हो गई थी शायद, दादी की, तो संडे को तो उन्होंने बताया था, मुझे बता दिया था शाम तक कि मेरी दादी की डेथ हो गई है, आज अभी तो क्लास में नहीं है वो। अच्छा ठीक, ओके, तवज्जो रखिए बेटा। तो क्या कहा बेटा, मेरे साथ रिपीट करोगे तो याद होगा, और याद होना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि सॉल्ट को देखते ही तुम फैसला कर सको, अगर देखते फैसला नहीं हो रहा तो मतलब गड़बड़ है। तो जिस भी सॉल्ट में बेटा, क्या कहा मैंने, पॉजिटिव पार्ट में इनमें से कोई आ जाए वो सॉल्युबल होगा, यस और नो? जी। Yes, sir. ऑल ऑफ, यार क्या बोल रहा हूं, ऑल ऑफ दी सॉल्ट जिनमें पॉजिटिव पार्ट में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम होगा, या ग्रुप 1 का कोई भी पॉजिटिव पार्ट होगा, वो सॉल्युबल होगा। ये बात शायद होती है। अच्छा, अब नेगेटिव पार्ट, जी। अगर किसी भी सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट NO3 होगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो वो भी हमेशा सॉल्युबल होगा, वो भी हमेशा किसी Soluble भी होगा। सॉल्ट, याद करो Soluble मेरे साथ, किसी भी सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट कौन सा हो, सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम, अमोनियम। तो सॉल्युबल। और अगर नेगेटिव पार्ट में क्या हो जाए, नाइट्रेट, तो ऑल आर Nitrate. सॉल्युबल, ऑल आर सॉल्युबल। नाइट्रेट से पहले कोई भी पॉजिटिव पार्ट लगाओ तो वो सॉल्युबल ही होगा। नाइट्रेट नेगेटिव है ना, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव जुड़ेगा, जी। और ऊपर वाले पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव, तो ऊपर वाले पॉजिटिव के साथ कोई भी नेगेटिव हो वो सॉल्युबल होगा, नीचे वाले नेगेटिव के साथ कोई भी पॉजिटिव हो वो भी सॉल्युबल होगा। जान बहादुर, इज दैट क्लियर? सोडियम पॉजिटिव पार्ट बेटा रिपीट कर लो, मैंने 25 दफा रिपीट कर लिया है, किसी भी सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट अगर सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम में ग्रुप ग्रुप 1 1 का और मेटल, अमोनियम। तो वो सॉल्युबल होगा, और किसी भी सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट अगर नाइट्रेट है तो वो सॉल्युबल होगा। ठीक हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। नहीं। अच्छा भाई, अब नेगेटिव वो इनसॉल्युबल वाली कैटेगरी नाराज हो जाएगी, तो बेटा तीसरी कैटेगरी, ऑल ऑल कार्बोनेट्स आयन। क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसमें नेगेटिव पार्ट कौन आ जाए, बोलो भाई, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, पॉजिटिव Iodide. कोई भी हो वो सॉल्युबल होगा, मां सिवाय दो के, मां सिवाय दो के। दो के। और वो दो भी याद रखने के लिए आपका भाई निमोनिक दे रहा है, आजा पप्पू, आजा पप्पू, कौन आजा, पप्पू, आजा, आजा पप्पू, आजा पप्पू। सिल्वर और लेड की जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होगी, सिल्वर, वो तो कहीं और था, वो तो अभी मैंने तेज कर दिया। अभी अलीजा पप्पू को क्या कह दिया था हमने, अलीजिया और काशिफ, अलीजिया काशिफ थे ना, नहीं अब वो अलीजिया और काशिफ हो गए, वो चेंज कर दिया ना नाम, एवोल्यूशन। हाँ, अली और काशिफ हो गया था, जिया साहब नहीं, काशिफ निकला था, तुम याद नहीं है तुम्हें, अलीजिया तो भाई थे, कैल्शियम निकला था। अलीजिया तो भाई थे, काशिफ निकला था ना, और बाद में जिया भी चला गया था काशिफ के और साथ। हाँ, थर्ड। हाँ, अबे तुझे समझ में आ रहा है ना, तुम वही पुंजवानी साहब के पास ही ठीक थे, तुम पता नहीं यहाँ क्यों आए, वही ठीक थे। कमीने आदमी, जब एक चीज इज्जत से बता दी जाए तो उसको इज्जत देना सीखो, समझे, वरना भाग दूं यहां से। चलो, तो मैंने क्या कहा कि तमाम नेगेटिव पार्ट, अगर नेगेटिव पार्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो तो सॉल्युबल होगा, सिवाय, यानी उसमें कोई भी पॉजिटिव पार्ट हो तो सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव पार्ट में कौन आ जाए, सिल्वर या, बोलो यार, लेड। क्या एक्सेप्शन है, सिल्वर या
लेड, आजा Lead. पप्पू। तो अगर पॉजिटिव पार्ट में सिल्वर या लेड आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में सिल्वर या लेड आ जाएगा, यानी सिल्वर का क्लोराइड मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर का क्लोराइड हो या सिल्वर का ब्रोमाइड हो या सिल्वर का आयोडाइड हो, है ना, या लेड का क्लोराइड हो, लेड का ब्रोमाइड हो या लेड का, बोलो ना यार माहिर मुश्ताक, लेड का आयोडाइड हो, Iodide. सिल्वर और लेड में Iodide. से ही क्या हो जाएगा, आ जाए पप्पू में एक्सेप्शन है। इज दैट क्लियर? बाकी जी. किसी Yes, भी sir. पॉजिटिव पार्ट में नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी तरह आ जाए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा। बेटा अगर नेगेटिव पार्ट में सल्फेट आ जाए, चार्ज देखते जाओ, नेगेटिव पार्ट में क्या आ जाए, सल्फेट। अभी याद है सॉल्ट एनालिसिस में मैंने इसका हवाला दिया था, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाते हुए भी एटीपी वाले दिन में मैंने ऊपर जल्दी से इसका हवाला दिया था कि सल्फेट का कौन इनसॉल्युबल होता है। बाकी बच्चों ने पढ़ा हुआ था, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था, याद तो है ही नहीं, क्लास में तुम ठल्ली पड़े हुए थे। याद करो उस वक्त ऊपर जाके हवाला दिया था एटीपी सेशन में। जी सर, आपने बोला था कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा जी वो पढ़ेंगे। ऑल सल्फेट्स, यानी नेगेटिव पार्ट में सल्फेट हो तो भी सॉल्युबल है, पॉजिटिव पार्ट कोई सा भी हो। इसमें 3 एक्सेप्शन है। इसमें कितनी एक्सेप्शन है? 3। बेरियम। इसमें जो 3 एक्सेप्शन है बेटा, उसको कैसे याद रखेंगे? पप्पो Barium. पप्पो So पप्पो lead sulfate, barium और calcium. भाग पप्पो भाग कुत्ते। वाह, सही, मुझे जिंदगी भर याद है। पप्पू भाग, ठीक है जी। अब कुत्ते को तो नहीं कह सकते ना कि कुत्ते भाग पप्पू आ रहा है, पप्पू भाग कुत्ता आ रहा है, पप्पू भाग कुत्ता आ रहा है। तो पप्पू भाग में आप कभी ये देखो, गलती पता है क्या, जुदा कर लो, गलती पता है क्या होती है? गलती होती है कि आपको ये तो याद होता है एक्सेप्शन थी, आप ये भूल जाते हैं कि इसकी क्लोराइड की एक्सेप्शन थी कि सल्फेट्स की। आप देखो लेड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपको याद रहेगा सल्फेट वाला सर ने बाद में लिखा था, उसमें ज्यादा एक्सेप्शन थी, 3 थी, और उसमें क्या था, पप्पू भाग कुत्ते, पप्पू भाग कुत्ता आया, पप्पू हाँ. भाग, इसको जुमला बना लेते हैं, पप्पू भाग कुत्ता आया। तो पप्पू भाग में पप्पू कौन है, लेड है, कुत्ता कौन है, कैल्शियम है, और भाग कौन है, बैरियम है। इज दैट क्लियर? Barium है. Yes sir. तो बैरियम का सल्फेट होगा, लेड का सल्फेट होगा, क्या कहा मैंने, बैरियम का सल्फेट हो, लेड का सल्फेट हो या कैल्शियम का सल्फेट हो, इनसॉल्युबल होगा। यस और नो? Yes sir. यस सर। अब सवाल पैदा होता है यार, सारे वो मैंने उस साइड से लिख लिए, ज्यादातर तो सॉल्युबल लिख दिए, तो अब कुछ इनसॉल्युबल भी बता देते हैं। इनसॉल्युबल वाली कैटेगरी में अगर आ जाएं तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल, बोलो बेटा कार्बोनेट्स एक साथ करो ना, यानी कि करो, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1। यस और नो? यस सर। भाई कार्बोनेट आ जाए तो कोई भी नेगेटिव पार्ट हो तो वो सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल होगा। अगर पॉजिटिव पार्ट सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम का आ जाएगा तो सॉल्युबल होगा। जल्दी से बता दो, NaCl सॉल्युबल। भाई Na भी Na की वजह से ही सॉल्युबल हो गया। अच्छा, AgNO3 सॉल्युबल। नाइट्रेट आ गया ना Soluble. बेटा, सॉल्युबल, नाइट्रेट आ गया तो AgCl इनसॉल्युबल। Insoluble sir. Insoluble. Insoluble. ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड, आजा पप्पू, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर और लेड के नहीं होते। लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल, सिल्वर Insoluble. ब्रोमाइड इनसॉल्युबल, बैरियम क्लोराइड सॉल्युबल। क्लोराइड सॉल्युबल, कैल्शियम का Soluble. कार्बोनेट इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, कैल्शियम का क्लोराइड, सॉल्युबल। कैल्शियम का आयोडाइड, सॉल्युबल। Soluble. जवाब आना चाहिए मायर, कैल्शियम Yes, sir. का सल्फेट, इनसॉल्युबल। Soluble. कैल्शियम बेटा इनसॉल्युबल होगा, कैल्शियम का नाइट्रेट, सॉल्युबल। Soluble.
लेड का सल्फेट, insoluble, Soluble. बेरियम का ब्रोमाइड, insoluble, नो, सॉल्युबल होगा। बेरियम, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आजा पप्पू। ठीक है, क्लियर है भाई जी अलिशबा? सर, जी Yes, सर, sir. टिन क्लोराइड, टिन क्लोराइड, ये भी soluble है, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट soluble, Soluble. आजा पप्पू। lead and ठीक है जी, Sir. जी। मैं कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? No, sir. पूछ लो, कभी तो कुछ पूछ भी लिया करो। सर तो जब हमारे पास वो वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें हमें सॉल्ट वगैरह बनाना होता है, हाँ, तो उसमें हम लोग जो है वो क्या नाम है, इस तरह लेते हैं ना, जो एलिमेंट्स लेते हैं कि एक दोनों ऐसे होते हैं कि अगर वो मिलेंगे तो एक चीज इनसॉल्युबल वाली बन जाएगी, अभी है मैं ना? करा रहा हूँ ना वो। अच्छा, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? अब आ जाओ, हेडिंग बनाओ। ये तो हमने सॉल्ट के बारे में जान लिया, अब आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। हेडिंग बना लो, सॉल्ट। इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो ना, इतना स्लो स्लो क्यों सुन रहे हो मुझे चलता है? मुझे स्पीड बढ़ा लो ना, तुम क्या सुन रहे हो? तुम क्या सुन रहे हो खाना? अभी तो लेक्चर सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं तो कहता रहा हूँ वहां मरो जाके दूसरे कमरे में बैठ के सुनो। तो शुरू करो ना भाई तुम प्रैक्टिस। सॉल्ट प्रिपरेशन, और तुम फिर वही, ये देखो, ये इसलिए मुझे गुस्सा आता है, ये जब से ये 3 घंटे बैठे रहेगा रजिस्टर खोल के। बेटा सॉल्ट प्रिपरेशन टाइम जाया करने के लिए बहुत है, बहुत टाइम है हमारे पास जाया करने की। सॉल्ट प्रिपरेशन, मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, सॉल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट या तो, बोलो बच्चों, सॉल्युबल होगा सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, या क्या होगा, इनसॉल्युबल। यस और नो? इनसॉल्युबल, Soluble. Yes, sir. जी, पहले बात शुरू करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का, अगर कोई भी सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो उसे बनाने का एक ही मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन है, Precipitation method. इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का एक ही मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। देखो आइडिया क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, यानी वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो हम ऐसा रिएक्शन कराएंगे, ऐसा, रेसिपी सुन लो, रेसिपी बताओ। ये एटीपी में आता है। अब 2017 के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ है तो एटीपी में 8-8 मार्क के सवाल आते हैं इसके ऊपर, 8-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तवज्जो सुनना बहुत। क्या कहा मैंने कि रेसिपी क्या है इसकी, कि आप दो सॉल्युबल चीजें लेंगे, सॉल्युबल दो सॉल्युबल चीजें लेंगे, दो सॉल्युबल या यूं कह लो एक्वस चीजें लेंगे। जो जो चीज एक्वस है इसका मतलब है वो सॉल्युबल है। यस और नो? भाई एक्वस हम किसे कहते हैं? जो पानी में डिसॉल्व हो जाए ना। Yes, sir. और उसके नतीजे में आपको मिलेगा इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि सॉलिड होगा, और सॉल्युबल सॉल्ट जो कि एक्वस होगा। जरा समझना, दो सॉल्ट लिए मैंने डिसॉल्व हुए हुए,
उनको जब मैं मिक्स करूंगा तो मिक्स करने से एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा जो डिसॉल्व हो जाएगा और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा जो सेटल हो जाएगा बॉटम पर। जब बॉटम पे सेटल हो जाएगा तो फिल्टर पेपर पे फिल्टर करके अलग कर लूंगा। बोलो भाई। जी भाई Yes, sir. मैंने दो सोल्यूशन लिए, क्लियर सोल्यूशन है दो सॉल्ट के, दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन में एक सॉल्युबल सॉल्ट बना, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। तो इनसॉल्युबल Insoluble. सॉल्ट जो है वो सेटल हो जाएगा, सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाएगा, जो सेटल हुआ है उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके अलग कर लेंगे। ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेगा इसी को पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इज दैट जी क्लियर? सर। अब मैं आपको एक Yes, एग्जांपल sir. वर्बली कराता हूं फिर आगे चलेंगे। मैं आपसे कहता हूं भाई बेरियम सल्फेट बनाइए। क्या बनाइए? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है? इनसॉल्युबल। हाँ भाई। इनसॉल्युबल। तो मेथड हो जाएगा क्या? प्रेसिपिटेशन मेथड। कोई मसला तो नहीं। अब लिस्टिंग किया पूरी, नहीं। तो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। तुम्हें ऊपर वाली रेसिपी अप्लाई करनी है, ऊपर वाली रेसिपी अप्लाई करनी है। जी बेरियम में क्या, ये बेरियम क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। सल्फेट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। इसको बनाने के लिए तुम्हें ऐसी दो सॉल्युबल चीजें चाहिए जिनमें से एक में बेरियम हो और एक में सल्फेट हो। भाई तुम्हें ये दो चीजें चाहिए ना इसको बनाने के लिए, तो एक में जी सर। बेरियम और एक में सल्फेट हो, और वो सॉल्युबल भी हो, वो सॉल्युबल भी हो। तो अब मैं एक तरफ लिखता हूं बेरियम, एक तरफ बेरियम लिखता हूं क्लोराइड और एक तरफ लिखता हूं सोडियम। सल्फेट। सही है जी। अब जी बेरियम जब पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट लगाऊं जो हमेशा सॉल्युबल होगा? क्लोराइड। नहीं। नहीं नाइट्रेट। हाँ हालांकि मैं बेरियम क्लोराइड भी ले सकता हूं, लेकिन सेफ क्या है कि मैं वो ले लूं जो हमेशा सॉल्युबल है। नाइट्रेट। Nitrate. यस सर। और ये नेगेटिव पार्ट है, इसके साथ ऐसा पॉजिटिव लगाना है जो हमेशा सॉल्युबल हो। यस और नो? तो आप Yes, sir. Na भी लगा सकते हैं, आप K भी लगा सकते हैं, आप NH4 भी लगा सकते हैं, और आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लगाने से क्या बन जाएगा? एसिड। और एसिड्स क्या होते हैं? सारे जी सर। एसिड्स क्या होते हैं? सारे सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल। Soluble. Yeah. यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ क्या लगाऊं? क्या दिल चाह रहा है, क्या लगा दूं? सोडियम। Sodium. तो ये हो गया Na2SO4, क्योंकि SO4 का 2 Na पे आ जाएगा। अब देखो रिएक्शन होगा तो सिंपली क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ पार्टनर। बेरियम किससे कंबाइन हो जाएगा? सल्फेट से, और सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट से। तो अब जनाब क्या बना? सोडियम का बन गया नाइट्रेट, NO3 का -1 था, सोडियम का +1, नंबर कोई नहीं लगेगा, और बेरियम का क्या बन गया? सल्फेट। इज दैट क्लियर? नाइट्रेट है तो Yes, sir. डिसॉल्व हो जाएगा, Yes, और sir. सल्फेट है तो इनसॉल्युबल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। आप फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करेंगे और ड्राई कर लेंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. आया समझ में? नहीं आया? जी सर। अब एक और ट्राई करते हैं। मैं तुमसे कहूं कि कैल्शियम क्लोराइड बनाओ, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉरी, कैल्शियम नहीं, सिल्वर क्लोराइड बनाओ, क्या कहूं मैं? तो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल। मैंने क्या कहा? सिल्वर पॉजिटिव पार्ट पहले एक तरफ लिख लो, क्लोराइड नेगेटिव पार्ट एक तरफ लिख लो। दरमियान हमें रेसिपी मालूम है प्रेसिपिटेशन की, सॉल्युबल सॉल्युबल और गिव्स सॉल्युबल इनसॉल्युबल। अब सिल्वर के साथ क्या ले लेंगे? नाइट्रेट। दोनों पे +1 -1, और इस H के साथ क्या ले लें? अब Na ले, अबे हर बार Na ले ले तू, कुछ और भी ट्राई कर। पोटेशियम। H ले H ले लेते हैं, ठीक है जी। सॉल्युबल होगा ना जी। H भी। स्टेट भी लिखेंगे sir. एक्वस, स्टेट भी लिखेंगे एक्वस, कोई मसला? नहीं. नहीं। AgCl बनेगा जो इनसॉल्युबल है, और HNO3 नाइट्रिक बनेगा एसिड। जो सॉल्युबल होगा। यस और नो? तो एक्वस लिखना जरूरी है उसके साथ। जी। क्या करेंगे? फिल्टर पेपर पे अलग कर लेंगे। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा भाई। एग्जाम में पता है सवाल आता है, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्ट, और उसमें हर मेथड में, हर रिएक्शन में सॉल्ट बन रहा होता है। आपको कौन सा मेथड चूज करना होगा जो इस रेसिपी पे बैठ रहा होगा? आपको कौन सा मेथड बेस्ट चूज करना होगा जो इस रेसिपी पे बैठ रहा हो? सॉल्युबल सॉल्युबल, गिव सॉल्युबल इनसॉल्युबल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। मैं कह रहा हूं लेड सल्फेट बनाओ, कैसे बनाओगे? लेड नाइट्रेट लेंगे और लेड के साथ नाइट्रेट ले लिया, चूंकि लेड का 2 है तो उसके ऊपर 2 आ जाएगा, और सल्फेट के साथ क्या ले लिया?
पोटेशियम। पोटेशियम, तो इसका 2 सल्फेट का पोटेशियम पे आ जाएगा K2SO4, क्या हो जाएगा, लेड का सल्फेट बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और K का पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 बन जाएगा। ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस Aqueous, होगा, फिल्टर। ये एक्वस होगा, यस और नो? aqueous. Yes, sir. जी कोई सर। मसला? पक्का? नहीं. नहीं। आया समझ में? नहीं आया? जी सर। अब बेटा एग्जाम में सवाल आता है, लिखने के लिए कुछ दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। ये पहले इतना इंपॉर्टेंट, यानी पहले तो एमसीक्यू के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये बहुत ही फाड़ू हो गया क्योंकि अब ये इसमें आता है, इसमें हाँ चला गया, चलो छोड़ो। ये समझ में आया? जरा जल्दी से जी करो। सर। मेथड भी समझ में आया? अभी मेथड लिखवाऊंगा भी, क्योंकि मेथड रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में सवाल आएगा पूरा थ्योरी में लिखना पड़ेगा मेथड। मेथड समझ गए? 2 सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, दोनों को जी। एक में मिक्स करेंगे, रिएक्शन के लिए टाइम अलाउ करेंगे, रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट नजर आएंगे जो सेटल हो जाएंगे बॉटम पे। प्रेसिपिटेट किसके होंगे? इनसॉल्युबल सॉल्ट के। उसके बाद क्या होगा, आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके इनसॉल्युबल सॉल्ट को फिल्टर पेपर पे ऑब्टेन करेंगे, 2 फिल्टर पेपर के दरमियान ड्राई कर फिर देंगे, ड्राई बस। इज दैट क्लियर? ये मेथड लिखना होता है, मैंने जी बच्चों को सर। लिखवाया Yes, था, sir. पता सर नहीं आप इसको जूम आउट करिएगा थोड़ा सा। आया समझ में यहाँ तक? कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट तुम बना लोगे? हाँ भाई, जी सर। Yes, sir. जी सर करिए। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बेरियम सल्फेट बनाना है, लेकिन नाइट्रेट, कुछ नया ट्राई करो, नाइट्रेट ना लो, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, वेरी गुड। और और बेरियम का तो हो गया, बेरियम क्लोराइड ले लेंगे तब भी सॉल्युबल है। और उधर सर उधर हम लोग पोटेशियम ले सकते हैं। अमोनियम भी ले सकते हैं, अमोनियम, जी ग्रुप 1 का, और अमोनियम ले सकते कैसे नो? Yes, sir. हैं। यस सर। कोई मसला? नहीं। एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन देता है, इज इट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट बन रहा है इसमें या नहीं बन रहा? बन रहा है लेकिन बेस्ट मेथड इज नहीं इट द है। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट? No, sir. नो। नो। एग्जाम के सवाल है इस तरह से। हाँ भाई, is it the best method to prepare barium sulfate? नो। हाँ, सर कैल्शियम सल्फेट बेस्ट मेथड है इनसॉल्युबल नहीं होता? जी, बोलो। बेस्ट मेथड है। ओके। क्यों? नहीं, क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट सल्फेट soluble होता है? इनसॉल्युबल है। Calcium. नहीं, Calcium sulfate. Sir, calcium sulfate insoluble होता है sir. इनसॉल्युबल होता है। तो भाई आपका मेथड कैसे बेस्ट होगा? क्योंकि जब आप पहले से एक सॉल्ट सॉल्युबल, दोनों सॉल्युबल। तो दोनों soluble होना चाहिए sir. दोनों सॉल्युबल एक्सेप्शन भी तो होंगे है तो फिर कैल्शियम बेस्ट सल्फेट हो। की। अल्लाह के बंदे, क्यों? इमेजिन करो कि अगर एक सॉल्ट पहले से तुमने इनसॉल्युबल लिया है, तो अगला जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा वो तो मिक्स हो जाएगा उसके साथ। एक्सेप्शन याद ही नहीं करो, अभी कैल्शियम सल्फेट एक्सेप्शन है ना, तो रेसिपी में पूरा
नहीं बैठ रहा। समझ रहे हो, इस तरह के सवाल आते हैं, ऐसे ही बच्चे चवल मार के आते हैं एग्जाम में। हाँ सर वो कैल्शियम बन रहा था, कर दिया। समझ में आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इज इट द बेस्ट मेथड? जी हाँ भाई, इज इट द बेस्ट Yes, sir. मेथड? यस सर, क्योंकि दो पहले सॉल्युबल है, फिर एक इनसॉल्युबल है और एक सॉल्युबल। नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ यही है। बेरियम क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। देख के तुम लोग ऐसे फैसले कर रहे हो। बेरियम क्लोराइड इनसॉल्युबल कहां से हो गया भाई? ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आजा पप्पू, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल है भाई। तुम खाली टैले मारते रहो। कपड़े उतार लो, क्या कर सकते, काम करो यार। समझ में आया भाई? पूरा समझ में आया नहीं आया? जी सर आया है। जी सर। वहां पंखा चला के बैठ जाओ, वहां मर जाओ पंखा चला के। ओहो, अब आ जाओ सॉल्युबल सॉल्ट पे। बेटा सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के 4 तरीके। यहां से कंफ्यूजन शुरू। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के कितने तरीके हैं? 4। ये अलिशबा आपको तो आता ही है ना सारा। सर इस तरह होता है ना, मेजल सॉल्ट्स बनाने होते हैं तो इस तरह मेजल मतलब MgAg, पता नहीं सही से याद। बताओ ना। Mg, अगर मेजल सॉल्ट्स बनाने होते हैं तो उसको हम लोग आई गेस एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। 4 तरीके जरा गौर से देखो। कौन से? आप हाँ एसिड मुझे को नहीं याद। मेटल से रिएक्ट करा सकते हैं, आप एसिड को अल्कली से रिएक्ट करा सकते हैं, आप एसिड को, एसिड लाजमी है, एसिड को आप मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा सकते हैं, और एसिड को आप बेस से रिएक्ट करा सकते बेस मुझे हैं। बेस और अल्कली में फर्क क्या होता है? एल्कली सॉल्युबल होती हैं, एल्कली सॉल्युबल बेसिस होती हैं। सॉल्युबल होती है। सॉल्युबल मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इन कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो तरीका आ गया आपके, टाइट्रेशन इस्तेमाल होगी क्या? नहीं प्रेसिपिटेशन यूज होगी क्या? नहीं। क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी यूज कर सकते हो। आप क्या 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 ऑप्शन ले सकते हैं? एसिड को बेस से रिएक्ट करा सकते हैं, एसिड को जैसे मेटल से रिएक्ट करा सकते हैं, और एसिड को मेटल के, बोलो बेटा, मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा। ऐसा ही है। अब अगर मैं एसिड और बेस ले रहा हूं तो कौन सा एसिड लूंगा? एक एसिड ऐसा लूंगा, बेस ऐसा लूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड। जरा समझना, एसिड आप कौन सा एसिड है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड आता है, सॉरी सल्फेट आता है, H2SO4। नेगेटिव आइन जो है ना वो एसिड के साथ ले लेंगे। नेगेटिव आइन किसके साथ ले लेंगे? एसिड के साथ। और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कॉपर बेस क्या होती है? मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। या तो कॉपर ऑक्साइड ले लो या कॉपर की हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ले लो। रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर का सल्फेट बनेगा और वाटर। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। जब कॉपर सल्फेट बनेगा तो सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा? सॉल्युबल। सॉल्युबल। डिसॉल्व हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे क्योंकि पानी होगा। डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो जी। आप क्या करेंगे कि आप
इसे हीट करेंगे, हीट करते जाएंगे, यहाँ तक कि जो सोल्यूशन है उसका जो वाटर कंटेंट है वो 1/3 रह जाए, बाकी सारा क्या हो जाए, इवेपोरेट। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा Evaporate. तो आप उसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें बनते हुए नजर आएंगे, और आप फिर फिल्टर पेपर पे उसे फिल्टर करके ड्राई कर लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर क्या फिल्टर पेपर पे फिल्टर करके? ड्राई कर लेंगे फिल्टर पेपर पे फिल्टर कैसे करेंगे? बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो गया। नहीं एक सर, मिनट, जो कॉपर, क्रिस्टल्स हैं उन्हें तो डिस्टिल वाटर से वॉश करके और फिर ड्राई करते हैं ना, अरे यार तो फिल्टर कैसे करें? अल्लाह अकबर। अभी कॉपर सल्फेट सॉल्युबल था, सॉल्युबल के बजाय आपने उसको हीट करना शुरू किया, हीट करते गए यहाँ तक कि 1/3 वॉल्यूम रह गया, सारा लिक्विड जी सर। इवेपोरेट कर दिया, तो कॉपर सल्फेट उसके क्रिस्टल बन के बाहर आके सेटल होना शुरू हो जाएंगे ना, तो लिक्विड से अलग कैसे करोगे उसको? सुखा के, सारा मतलब वाटर उड़ा ड्राई दोगी, करके। सारा वाटर उड़ा दोगी। अच्छा फिल्टर, ये मुझे नहीं पता था। सही है सर, सही। ओ भाई, इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस अलग मुझे प्रोसेस होता है, तुम तो इवेपोरेशन टिल मुझे ड्राइनेस में घुस गई हो। नहीं, एवेपोरेशन तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक करेंगे, जब थोड़ा सा पानी मतलब होगा, फिर उसको हम लोग एयर में ड्राई करेंगे ना, मतलब छोड़ देंगे। एयर में छोड़ दोगे तो पानी होते हुए छोड़ा ना, पानी क्या, पानी हाँ लेकिन फिर सर आपने बोला कि फिल्टर कर लेंगे। मेरे बच्चे, तो पानी रह जाता है, पानी तुम जो कह रही हो, तुम अच्छा कह रही हो सर। कि उस वक्त तक छोड़ देंगे जब तक सारा पानी ना उड़ जाए, बैठे रहेंगे तब तक, है पानी उड़ेगा अगर 4 दिन में, तो 4 दिन तक बैठे रहूंगा। नहीं सर, इमेजिन करो फिल्टर कि अगर मैं सही। कॉपर सल्फेट एक बड़े कंटेनर में बना रहा हूँ, बड़ा कंटेनर है, उस कंटेनर को मैंने गर्म किया, कॉपर सल्फेट अंदर बना हुआ है, उसमें आधे से ज्यादा लिक्विड मैंने इवेपोरेट कर दिया, अब मैं बैठा हूँ पानी ठंडा करके, कि जब सारा पानी उड़ेगा तब मैं कॉपर सल्फेट निकालूंगा, मैं उसको फिल्टर नहीं कर रहा। वाह 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 सही वाह, मुझे सॉरी सर। हाँ अब मुझे कॉमन सेंस लगाओ ना, कि पानी ये छोटे, जी चलो सर। तुम एक पेट्री डिश में कर रहे हो तो चलो पानी इवेपोरेट हो जाएगा सारा, है, अबे तुम बड़े कंटेनर में जी कर रहे हो तो सर। पानी के इवेपोरेट होने का इंतजार करोगे क्या? डेफिनेटली नॉट। नहीं सर, जब क्रिस्टल्स बन फिल्टर जाएंगे तो आप उसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे, फिल्टर करके फिल्टर पेपर मिल जाएंगे, फिल्टर पेपर मिलेंगे तो ड्राई करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यही तो बता रहा था पहले भी। हाँ सॉरी सर, अब मुझे समझ आ गया। लॉजिक समझ में आएगी तुम्हारी बात कहाँ तुस्सू हो रही जी है? सर। जी सर। कभी भी सारा पानी इवेपोरेट नहीं करते, नहीं क्यों होगा, क्यों नहीं क्यों होगा। क्यों नहीं करते? ताकि उनका उसका कंटेंट ना एवेपोरेट हो जाए जो हमारे पास सॉलिड है। सवाल समझे नहीं तुम लोग। मैंने कहा जब आप कॉपर सल्फेट बन गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, सोल्यूशन को हीट करते हैं ना, और कब तक, कितना हीट करते हैं कि उसका वॉल्यूम 1/3 रह जाए, यानी उसके 2 हिस्से जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएं। सही है? तो हम बिल्कुल आखिर तक क्यों नहीं हीट कर, इतना हीट करेंगे नहीं तो फिर सारा कॉपर सारा कॉपर वाटर सल्फेट भी उड़ जाएगा। कॉपर सल्फेट उड़ थोड़ा जाएगा, बहुत। सॉल्ट उड़ थोड़ा जाएगी। बहुत। क्या चबलों वाली जी। बातें कर रहे हो, कभी स्कूल में पूछा ही अच्छा नहीं होगा तुमने। समझो, जी सर। सवाल समझ में आया कि भाई मैं हीट कर रहा हूँ, मैं अबे डायग्राम बना देता हूँ ना, खामा खाम इतना मेहनत कर रहा हूँ। ये मान लो इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना है ना, अब हम कह रहे हैं कि हम जी इसको इतना हीट करेंगे इसका वॉल्यूम कम हो जाए, पानी रहते हुए हीट करना छोड़ देंगे, फिर ठंडा ठंडा होने देंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे। इज दैट क्या? मेरा सवाल यहाँ पर यह है जी कि सर। भाई मैं सारा वाटर क्यों नहीं उड़ा रहा? जल जाएगा कॉपर सल्फेट। अगर मैं सारा वाटर, देखो अब जब तक पानी है ना, तो जो हीट जा रही है वो कॉपर सल्फेट को भी जा रही है, पानी को भी जा रही है। अगर सारा पानी उड़ा दिया तो हीट किसको जाएगी, कॉपर सल्फेट को, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, कंटेनर फट सकता जी है, कंटेनर फट सकता है, क्योंकि अभी जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वाटर में। जब आपने जनाब वाली वाटर इवेपोरेट करके हीट एक्सेस दे दी तो कंटेनर फट सकता है। तो इसलिए एहतियात किस चीज में है कि थोड़ा बहुत कॉपर सल्फेट रहता है तो रह जाए, पानी रहते हुए आप उसको छोड़ देते हैं। इज दैट सही क्लियर? सर। ये नहीं कि भरा हुआ पानी छोड़ दिया, जितना वॉल्यूम ओरिजिनल था, ओरिजिनल वॉल्यूम लेट सपोज 1 लीटर था, तो कॉपर सल्फेट 1 लीटर के हिसाब से बना था। अब आप उसे उस वक्त तक गर्म करेंगे जब तक वो 1 लीटर से 300 ml ना रह जाए। जब 300 ml रह जाएगा तो फिर ठंडा करना शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऑनलाइन वालों Yes, sir. कोई मसला? अच्छा, अगर ये वाला मेथड में फॉलो करता है, तवज्जो रखना, तो मैं क्या करता, कॉपर लेता, मेटल, और एसिड क्या लेता, H2SO4। यस और नो? बोलो यस बेटा। सर। लेकिन क्या होता अगर आप रिएक्टिविटी पढ़ चुके हैं तो याद रखिए, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है।
तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को निकाल पाएगा उसके कंपाउंड से? नहीं। नहीं। तो मालूम No, हुआ sir. कि ये मेथड इन जनरल तो ठीक है, लेकिन इस सॉल्ट के लिए मेथड फॉलो नहीं बोलो होगा। भाई, नहीं होगा। आई बात समझ में? नहीं होगा। यस सर। इसीलिए हम कहते हैं जो लोअर कैटेगरी के मेटल्स हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा मेथड होता है? एसिड और बेस का। ज्यादा मेथड कौन सा मेथड होता है? एसिड और बेस का। याद रहेगा? जी सर, नहीं यही बात समझ। आ गई सर। और जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या उसके लिए मैं एसिड और मेटल वाला मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि हर जी, एसिड में कर हाइड्रोजन तो सकता है हूँ। ना। अगर हाइड्रोजन से जी। ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो हाइड्रोजन को हटा देगा। यस और नो? बोलो बेटा। यानी अगर मैं जी कॉपर सर। सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बना रहा होता, तो मैं क्या करता? जिंक और H2SO4 का रिएक्शन कराता। ये ज्यादा आइडियल होता है। यस और नो? यस सर। बजाय इसके कि मैं जिंक ऑक्साइड लूं और H2SO4 लूं। इससे भी बनता, इससे भी बनता, लेकिन ज्यादा इजी क्या था? ये वाला मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई मसला? नो सर। नोट कर लो इस सब चीजों।